अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। थर के कोयले से पैदा होने वाली बिजली पन बिजली से भी सस्ती हो गई है। जी हां, यह दावा किया है थर में कोयले से बिजली पैदा करने वाली कंपनी के सीईओ ने। यह बिजली सिर्फ ₹5.5 यूनिट की पैदा हो रही है। अहम खबर है, आपसे डिस्कस करेंगे, मजीद तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे किस तरह मुमकिन हुआ, और आपको ये भी बताएंगे कि थर में मौजूद कोयले से हम अगर 1,00,000 मेगावाट बिजली बनाएं तो अगले 500 सालों तक बिजली बना सकते हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नशे का इलाज भी अब हेल्थ कार्ड पर करवाने का फैसला किया है। यानी ऐसा शख्स जो कि नशे की लत में मुब्तला है उसे हेल्थ कार्ड के जरिए रिहेबिलिटेट किया जाएगा। ये बहुत अहम इनिशिएटिव है। पाकिस्तान में नशा इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद 1 करोड़ से ज़ायद है, और जो लोग बाकायदगी से नशा इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम लोग नशई कहते हैं, जिनका रोज़ाना का मामूल है, उनकी तादाद भी 40 से 50 लाख है, और उनमें से एक अच्छी खासी तादाद खैर पख्तूनख्वा में मुकीम है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। थर कोल से पैदा होने वाली बिजली पन बिजली से भी सस्ती है। सीईओ शंघाई इलेक्ट्रिक ने यह दावा किया है कि थर के कोयले से इस वक्त ब्लॉक 1 में जो बिजली बन रही है उसका 1 यूनिट सिर्फ ₹5.52 का है, जो कि नए पन बिजली के प्लांट से भी सस्ती है। और अगर इसे हम लोग डॉलर्स में डिस्कस करें तो यह 2 सेंट की 1 यूनिट बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। अब ब्लॉक 1 जो है वो इस वक्त 150 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। वहां पर प्रॉपर ओपन पिट माइनिंग हो रही है, और $3 अरब की लागत से यहां से कोयला भी निकाल जा रहा है, और यहां पर 1320 मेगावाट का एक पावर प्लांट भी नस्ब है। इस एक ब्लॉक के अंदर 2 अरब 60 करोड़ टन कोयले के ज़खायर हैं। यहां से हमें अगले इंशाल्लाह 50 साल से ज़ायद अरसे तक बिजली हासिल होती रहेगी। याद रहे, जो थर का कोयला है उसके अब तक 12 ब्लॉक्स बन चुके हैं। उन 12 में से 2 ब्लॉक से इस वक्त बिजली बन रही है, एक ब्लॉक 2 और एक ब्लॉक 1। अब ब्लॉक 2 के अंदर टोटल 1320 मेगावाट बिजली बन रही है, ब्लॉक 1 के अंदर भी 1320 मेगावाट बिजली बन रही है। बाकी ब्लॉक्स अभी तक हमने ऑक्शन ही नहीं किए। तो ये जो ब्लॉक 1 है इसमें कोयला निकालने कर और कोयला निकाल कर उसको इस्तेमाल करने की टोटल जो कोयले की कॉस्ट आ रही है वो $48.71 है, और इसमें से भी ऑपरेशनल कॉस्ट को 13.72 है, और मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है वो 12.74 है। अब एनटीडीसी जो पाकिस्तान में सबसे सस्ते पावर प्लांट्स और सबसे महंगे पावर प्लांट्स की एक लिस्ट जारी करता है, जिसे मेरिट ऑर्डर कहा जाता है, जिसके मुताबिक सबसे पहले सस्ते पावर प्लांट्स को चलाया जाता है। जैसे जैसे बिजली की डिमांड बढ़ती रहती है वैसे वैसे उससे थोड़े महंगे और सबसे महंगे पावर प्लांट्स सबसे आखिर में चलाए जाते हैं। तो उस मेरिट ऑर्डर में भी ये जो थर कोल के ऊपर लगे हुए जो पावर प्लांट हैं ये इंतहाई साजगार करार दिए जाते हैं। यानी सबसे पहले पन बिजली के साथ इन्हीं पावर प्लांट को चलाया जाता है, जबकि इंपोर्टेड कोल पे लगे हुए पावर प्लांट सबसे आखिर में चलाए जाते हैं, क्योंकि उनसे बिजली महंगी पैदा होती है। अब यहाँ एक बात हम आपको क्लियर करते रहे जो सीईओ साहब ने क्लियर नहीं की, वो ये है कि बिजली पैदा करने की कॉस्ट ₹5.52 है कोयले से। इसके ऊपर ₹17 तकरीबन हम लोग किराया अदा करते हैं पाकिस्तान में हर बिजली की यूनिट के ऊपर, जिसे कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। जो जुल्म पिछले 30-35 साल के हुक्मरान कर गए कि जो पावर प्लांट पाकिस्तान में लगेगा उसको हम किराया देंगे, तो ₹17 किराया पड़ेगा, फिर उसके ऊपर कोई ₹15 के टैक्सेस पड़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें डाल के यही यूनिट जो हमें ₹5.5 बढ़ रहा होता है वो 40-45 और कुछ केसेस में ₹65 का पड़ता है। ये वो वजूहात है जिनकी वजह से पाकिस्तान में बिजली सस्ती होने का नाम नहीं ले रही, और जब तक हम इन पावर प्लांट्स के साथ रिनिगोशिएट नहीं करेंगे बिजली सस्ती भी नहीं होगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। पाकिस्तान के अंदर नशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग नशा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बाकायदा नशाई है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर नशा इस्तेमाल करते हैं, उनकी तादाद भी 40 से 50 लाख है।
तो खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने फैसला किया है कि वो सेहत कार्ड के ऊपर अपने तमाम शहरियों को नशे से इलाज की सहूलियत देगी। यानी किसी घर का कोई शख्स अगर नशे पर लग गया है और उसको रिहेबिलिटेट करने पे अच्छी खासी कॉस्ट आती है, वो घर वाले हेल्थ कार्ड पर उसका इलाज करवा सकेंगे। ये बहुत अहम कदम है, क्योंकि इससे पहले खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने तौर पर नशे से बहाली का प्रोग्राम शुरू कर चुकी है। उसके 3 बैचेस मुकम्मल हुए हैं। मजमूई तौर पर 3639 लोगों को रिहेबिलिटेट किया है, लेकिन ये तादाद बहुत थोड़ी है। एक बैच के अंदर कोई 32 करोड़ रुपए की लागत से 1239 लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया, जो अभी 3rd बैच पास आउट हुआ है, जिनको अभी दोबारा उनके घर वालों के हवाले किया गया। और इसमें बड़ी हैरान कुन खबरें आई हैं, क्योंकि एक शख्स ऐसा भी था सफ़ीरुल्लाह शेरानी नाम का, जो कि रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट है, समझ लीजिए 18वें 19वें ग्रेड का ऑफिसर है। उनके बकौल वो एक दोस्त के साथ आइस के नशे में मुब्तला हुए और फिर बिलाखिर घर छोड़ के चले गए। घर वालों ने अपनाना छोड़ दिया। उनको रैंडमली सड़क से उठाया गया। जब रिहेबिलिटेट किया गया, इंटरव्यू किया गया, तो पता लगा वो शख्स सरकारी 18वें 19वें ग्रेड का ऑफिसर रहा है। और उन्होंने जब अपनी पासिंग आउट तकरीर की तो इंग्लिश में की। आप स्क्रीन पर उनकी तस्वीर देख रहे होंगे और मैं इंशाल्लाह उस तकरीर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो लोग वो देखना चाहें वो देखें कि किस किस तरह की स्टोरीज़ हैं। अब इन लोगों को जिनको रिहेबिलिटेट किया गया है 1239 आखिरी बैच में, इनमें से 13 खवातीन हैं और 28 कम उम्र के नौजवान लड़के हैं जिनकी उम्रें 18 साल से कम थी। अब पाकिस्तान में जो नशा इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनमें 78% मर्द हैं और 22% खवातीन हैं। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं सिर्फ सिगरेट पीने वालों की, हुक्का पीने वालों की बात नहीं कर रहा। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में या रोज़ाना ना सही ऑफ एंड ऑन नशा इस्तेमाल करते रहते हैं। तो हमें जहाँ नशे का रूट काटना होगा वहीं इन लोगों को रिहेबिलिटेट करना होगा। बहुत सारे घराने ऐसे हैं, उनके प्यारे ऐसे हैं जो नशे से बचना चाहते हैं लेकिन ख़ुद से नहीं कर सकते। उन्हें प्रॉपर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाना चाहिए और उसकी कॉस्ट बहुत महंगी होती है। अगर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब की हुकूमत भी ये सहूलत अगर हेल्थ कार्ड पे दे दे तो मैं समझता हूँ लाखों की तादाद में लोगों को रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। और रिहेबिलिटेट करने के बाद भी उनकी अगर आप कंपनी चेंज करेंगे, दोस्तियाँ चेंज करेंगे, अच्छे लोगों में उठाए बैठाएंगे, तभी वो सही रहेंगे। दोबारा अगर उसी लोग तरह कंपनी में जाएंगे दोबारा ख़राब हो जाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।